हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अभिषेक विशाल और आज हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6 की सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो ये एक्सरसाइज मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था। मैं जूम कर ले रहा हूं थोड़ा। ये एक्सरसाइज थी, आई होप आपने ट्राई किया होगा। कुछ दिक्कतें आई होंगी तो मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, आप देख लीजिए कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। पहले प्रीवियस डायग्राम को मैं डिलीट करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसकी जो टोटल लेंथ है 80 यहाँ पे है, ठीक है, 105 यहाँ पे है, तो वो टोटल हो जाती है जोड़ने पे 185। तो हम सेंटर लाइन कितनी के लेंगे, कहीं काफ़ी लंबी लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो 185 है तो हम ऑलमोस्ट 250 के लेते हैं, ठीक है। तो लाइन लेंगे, सेलेक्ट अ लाइन, कहीं पे भी एक पॉइंट चूज़ करके हम लेंगे 250 की लाइन। तो हमने 250 की लाइन ले ली। थोड़ा इसे बीच में ले आता हूँ। और ये जो हाइट है, ठीक है, वो हाइट हमें मेंशन नहीं की गई है, पर हमें इसे निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये जो हाइट है नीचे, ये मेरी हाइट है 18। आप ऐड करते जाइएगा, 18 + 28 + 18 + 12, तो टोटल हो जाती है 76। यहाँ से यहाँ तक की हाइट 78 हो गई। ये हाइट हमें नहीं दी गई है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। हम 2 पॉइंट ज़्यादा लेंगे, तो हम ले लिए 78। चलिए लाइन लिए, टेक अ लाइन एंड ड्रॉ अ लाइन विथ लेंथ 78। इंटर करेंगे, गो टू मूव कमांड, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, प्रेस इंटर, गो टू मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट पे हमें जाना है या नहीं ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा 18 है, ठीक है, ऊपर भी हमारा 18 है, पर 12 ज़्यादा है, तो हम इसे मिडिल से मैच नहीं करवाएंगे। तो इसे हम पहले करते हैं डिलीट, और अब हम लाइन लेंगे। अब हम इसके मिडिल पॉइंट पर जाकर ऊपर, ठीक है, 28 का हाफ कितना होता है? 14 ऊपर लिया, देन 18, देन 12, और हमने क्या किया था कि 2 पॉइंट हम ज़्यादा लेंगे, देन 2, ठीक है। फिर इधर हमारा देख सकते हैं ये 38 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट, ठीक है। तो 38 में हम ये जो इसकी लेंथ है 25, तो ये लेंथ हमारी 25 है, तो हम 25 लेंगे राइट की ओर। फिर नीचे यहाँ तक तो ये आएगा ही आएगा, साथ में नीचे आएगा हमारा 14, देन 18। फिर बिल्कुल इसके स्ट्रेट में ये लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ के 25 इसका मेज़रमेंट है, डाल देंगे और इसे इस पॉइंट से हम मिला देंगे। तो ये बीच वाली हमारी एक रेक्टेंगल रेडी हो गई है। अब हम ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे इस बीच वाले पोर्शन से। थोड़ा साइड कर लेता हूँ, इस बीच वाले पोर्शन से। तो हम 14 ऊपर लेके ये लाइन की लेंथ, इस लाइन की लेंथ हम निकालेंगे कैसे? ये लेंथ है हमारी 80 की लेंथ है, और फिर हम इसमें माइनस करेंगे। ये देख रहे हैं बीच की 25 है, 25 का जब हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 12.5। तो हम 80 में 12.5 जब माइनस करेंगे तो ये लेंथ हमारी निकल के आ जाएगी 67.5। तो हम लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद हमने 14 ऊपर ड्रॉ की थी, जो फर्स्ट एंड पॉइंट हमारी आएगी वो हमारी होगी 14 की हाइट। ये मिडिल पॉइंट आ गई उसकी, और ये हमारा आ गया 14। छोड़िए, वैसे क्या हम क्यों ऐसे रिस्क लें, सीधा यहाँ से पॉइंट रखेंगे, ऊपर 14 फिर से ड्रॉ कर लेंगे। अब देख सकते हैं वहीं पे आई है, ठीक है। उसके बाद फिर इधर हम कितना लेंगे? 67.5। इंटर करेंगे। नीचे हमारा ये लेंथ दिया गया है कितना? 28। नीचे आ जाएंगे 28। फिर अगेन इस साइड हम बिल्कुल परपेंडिकुलर, या फिर हम सीधा डायमेंशन डालेंगे इसकी 67.5 की। इंटर करेंगे और ये हमारा इधर का पोर्शन ये बनकर रेडी हो गया। अब हम चलते हैं इस पे। तो यहाँ से इसकी लेंथ 25 है, तो हम लाइन लेंगे। पहले तो इसकी मिडिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर तक, रेफरेंस लाइन।
ठीक है। उसके बाद इसे भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं नीचे, क्योंकि हमें नीचे वाले पोर्शन को भी बनाना है। चलिए हमने यहाँ तक इसे खींच लाया, इंटर करेंगे। अब हम इसकी निकालेंगे कितनी इसकी विड्थ है, लाइन लेंगे, फिर इस लाइन से ऊपर हम 18, ठीक है, 18 लेने के बाद हम इसे इस पर परपेंडिकुलर मिलाने के बाद इधर हम लेंगे टोटल 25 लेने के बाद नीचे लेंगे हम फिर 18, इंटर, बिल्कुल उस पॉइंट पे मिल गई है। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन को हम करेंगे डिलीट, पर ये लाइन डिलीट ना करके हम ट्रिम करेंगे। तो ये लाइन ट्रिम हो गई, यहाँ पे भी एक लाइन होगी, ठीक है, यहाँ पे भी एक लाइन। चलिए ट्रिम हमने कर लिया। नेक्स्ट ये ऊपर वाला ये सेक्शन बनाएंगे, इसकी हाइट है 12 और ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है तो हम इसे निकालेंगे। टोटल लेंथ 38, बीच की 25, माइनस करेंगे 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 इधर और 6.5 इधर आएगी। तो चलिए लाइन लेते हैं और बिल्कुल यहाँ से ऊपर हम लेंगे 12, इधर लेंगे 6.5, फिर ये नीचे ले लेंगे हम टोटल 12, फिर हम कैंसिल करेंगे और जो एक्स्ट्रा लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है इसे हम कर लेंगे डिलीट। और सेम जो ऐसा बना हुआ है वो हमारी साइड, उस साइड भी, ये पोर्शन हमारी इस साइड भी है। ठीक है, तो फिर हम लाइन लेंगे, लाइन लेने के बाद बिल्कुल इसके सीधे में हम यहाँ पे पॉइंट करके यहाँ लेंगे 6.5, इंटर, 12 नीचे लूँगा मैं, फिर इधर हम लेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर इसे मिला देंगे और ये हमारा इस साइड का भी पोर्शन बनकर रेड हो गया। एक बीच में एक ये जैसा डायग्राम है, बेलन सॉरी सिलेंडर जैसा है, तो उसे हम बनाएंगे। ये नीचे वाले डायग्राम से आप देख सकते हैं इसकी विड्थ नहीं दी गई है पर नीचे दी गई है 6, तो इसकी विड्थ में हमारी 6 हो जाएगी। तो चलिए 6 ये हो गई, 12 ये हो गई, 12 में 6 माइनस कर दिया हमने तो 6 आ गया। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरी छोटी वाली 3 और ऊपर वाला 3। लाइन लेंगे, ऊपर से नीचे हम 3 खींच कर लाएंगे, फिर इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ तक, फिर नीचे लेंगे 6, इंटर करेंगे, फिर इधर आ जाएगा ये लाइन थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ तक, फिर ऊपर जाएगा 6, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे और ये हमारा बीच का रेडी हो गया। एक और लाइन लेंगे, बिल्कुल इसके सेंटर से क्रॉस करेगी सेंटर लाइन इस सिलेंडर की, और ये हमारा हो गया। अब ट्रिम करने की बारी, और ट्रिम हमें क्या क्या करना है इसमें, ओके ट्रिम करेंगे, ये लाइन ट्रिम करेंगे बीच वाला, इधर से भी ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम कुछ नहीं ट्रिम करेंगे, बाकी सब सेंटर लाइन में चेंज कर लेंगे हम। नेक्स्ट फिर हमारा आएगा इधर का पोर्शन, सॉरी ये नीचे वाला पोर्शन बना लेते हैं, ये पोर्शन। तो लाइन लेंगे, ये सेम हाइट की ये नीचे आएगी, तो हम बनाने से बढ़िया है कि हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट, इसे नहीं कर सकते, इसे भी नहीं कर सकते, चलिए ठीक है, इंटर करेंगे और ये इस पॉइंट से उठाकर हम इस पॉइंट पे इसे रख देंगे। फिर लाइन लेंगे और इसे मिला देंगे, ये मिलाने पे बिल्कुल इसके स्ट्रेट आ जाएगी, ठीक है। ये पोर्शन भी बन गया। अब ये नीचे 38 है पर ये लेंथ हमें नहीं पता है, तो ये लेंथ हम निकालेंगे। ये टोटल हमारी है 25, ठीक है, ये 25 है, पर ये जो हमारा है ये बीच से ये लेंथ हमारी 25 है, इधर 25 इधर 25, ये तो हमारी 50 हो गई। 50 में 38 माइनस करेंगे तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 इधर आएगा और 6 इधर ये निकलेगा। तो हम 6 लेते हैं, लाइन लिए और इसे हम 6 इधर कम करेंगे, 6 इंटर, नीचे लेंगे हम 12, फिर इधर लेंगे हम 38, फिर ऊपर लेंगे हम 12, इंटर करेंगे और इसे हम इस पॉइंट पे मिला देंगे, ठीक है। अब बारी इधर की, इधर का काम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। चलिए इधर का कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर हम उधर बढ़ते हैं। थोड़ा जूम कर लें। अब हम इसकी 25 लेंथ है और ये हमारी 28 है, तो 28 में जब 25 हम माइनस करेंगे तो 3 आएगा।
3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5, इसकी छोटी वाली लेंथ 1.5 और नीचे ये 1.5 छोड़कर हमें इसे ड्रॉ करना है। तो हम चलिए लाइन लेंगे, ऊपर वाले पॉइंट से नीचे 1.5 का एक नीचे लाइन खींचेंगे और इधर हम ले जाएंगे इसे आर्बिट्री जितना हम चाहें, तो हम इतना खींच लिए, नीचे आ गए 25, फिर इधर इस पॉइंट पे इसे सीधा मिला देंगे और ये हमारा इधर का पोर्शन बनकर रेडी हो गया। फिर गो टू ट्रिम नहीं, इसे सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, अब बारी है हमारा इस साइड के पोर्शन। बाकी ये सब ड्राइंग को हम बताऊंगा, थोड़ी वेट करिए, उस साइड का बना लेते हैं तो फिर हम इधर आते हैं। चलिए ये ड्राइंग बनाएंगे। तो ये लेंथ हमारी नहीं, ये 25 देख रहे हैं, 25 खींची गई है और नीचे से ये 18 है। ऑफसेट 18 मीन्स ये टोटल जितनी भी यहाँ से लेकर ये पूरी जो डिस्टेंस आएगी इस छोटे वाले कर्व आर्क से, वो सारी 18 की होगी। तो पहले हम 25 की एक लाइन खींचते हैं और 5 उसमें ऐड करते हैं। टेक अ लाइन, हाइट ऊपर से हम 18 आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से 18 की ऑफसेट है। लाइन लेंगे, इस पॉइंट से हम आएंगे नीचे 18, इंटर, इधर आएगा 25 था ये टोटल, और 25 में हमें माइनस करना होगा कितना देख लेते हैं। जूम आउट कर ले थोड़ा, इसे जूम आउट करने की ज़रूरत नहीं है। वो लेंथ हमारा आ जाएगा 30, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 25 है और ये हमारा 5 है। ठीक है, ये जो लेंथ है बिल्कुल इसके बराबर है। तो इसके बराबर में जो हमारा सर्कल आता है, ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस 25, तो ये 25 + 5, तो टोटल हमारा आ गया 38। आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 दी गई है इसकी, और यहाँ से ये 5। तो नीचे आने के बाद ये इधर हम ड्रॉ करेंगे 25 + 5, इंटर करेंगे, ये लाइन नीचे ले आएंगे। कितनी लेके आनी है? तो ये लानी है हमें 28 नीचे। फिर इधर हम इसके साथ मिलाने से पहले, अच्छा मिला देते हैं इसे हम, ठीक है, ये ड्राइंग बन गई। अब 5 की एक लाइन लेनी थी मुझे, ऑफसेट ले लेते हैं। लाइन क्यों लेते हैं? ऑफसेट का भी कमांड थोड़ा इसमें यूज़ कर लें। ऑफसेट लेंगे, 5 इंटर करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट कर इधर हम 5 ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये ऑफसेट हो गई। अब हमें इस पर आर्क बनाना है। आर्क के लिए हमें इसकी सेंटर पता है, स्टार्ट पता है और एंड पता है। तो स्टार्ट, सेंटर, एंड लेंगे। चलिए स्टार्ट यहाँ से किए, सेंटर हमारा ये है, एंड हमारा ये है, सॉरी ये इस साइड बन गया, हमें नीचे से स्टार्ट करना होगा इसे। तो फिर हम ये आर्क ऑप्शन करेंगे, नीचे से पकड़ेंगे, स्टार्ट, सेंटर, एंड। ठीक है, ये आर्क हमारा बन गया। अब हम लेंगे इसकी ऑफसेट लेंगे कितने की? 18, इंटर करेंगे, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, सॉरी हमें पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक नहीं। तो हम सेलेक्ट कैसे करेंगे इसे? हमें पूरा कर्व बनाना पड़ेगा, क्लोज पाथ बनाना पड़ेगा पहले। तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ ले आओ, ठीक है, नहीं होता है तो एक एक करके ऑफसेट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफसेट लेंगे, 16, इंटर करेंगे, सेलेक्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्ट, देखते हैं ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, इसे ऊपर लिया हमने, ये लाइन इस पर मैच नहीं कर रही है, कहीं प्रॉब्लम। 16 नहीं, हमें ऑफसेट लेनी है 18 की। 18 इंटर करेंगे, इस लाइन को ऊपर और इस लाइन को नीचे, इस कर्व को इधर, ये हमारा, और इस लाइन छोटी वाली लाइन को भी ऊपर। ये हमारा ऑफसेट आ गया 18 का टोटल। ये लाइन मैच नहीं की, इसे एक्सटेंड कर लेते हैं हम यहाँ तक, इंटर करेंगे और ये हमारा 18 का ऑफसेट आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि 28 का लेंथ हाइट लेते हुए हमें इस लाइन को ड्रॉ करना है। इस लाइन की डायमेंशन हमारी आएगी, ये 36 है और ये मेरा टोटल है 150। ठीक है, अब हम 150 में माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे? 18 माइनस करेंगे तो पर हमारा ये पूरा सर्कल तो नहीं है, कुछ लाइन एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो ये लाइन हम आर्बिट्री नहीं ले सकते हैं आई थिंक। चलिए देखते हैं कैसे ये निकलेगा इसका डायमेंशन। तो यहाँ से थोड़ा जूम आउट कर ले, हाँ, यहाँ से यहाँ 105 है, हमें ये लेंथ निकालनी है।
तो हमने इस साइड कितना लिया था 67.5, तो सेम इस साइड भी हम 67.5 आई थिंक ना नहीं ले सकते हैं हम। तो निकालने का कोई ऑप्शन अगर है तो ठीक, नहीं तो हम आर्बिट्री लेना होगा। तो ट्राई करते हैं। 105 माइनस करेंगे अगर हम 25, 530, हाँ 30, देन 18। चलिए लाइन लेते हैं पहले, और बिल्कुल इसके सेंटर से ऊपर हम लेंगे 14, सॉरी ये ऑफसेट आ रही है लाइन, इसके मिड पॉइंट से ऊपर लेंगे 14, इंटर करेंगे, इधर लाइन खींच लेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं कि इसकी सेंटर से यहाँ 67 थी, तो इधर हम एक लाइन जब लेंगे तो वो लाइन की हाइट लेंथ जहाँ तक जाएगी उतना तक हम ले लेंगे। ये हम 67.5 लिए, इंटर कर लिए। ठीक है, ये लाइन तो बहुत छोटी हो गई, मतलब ये और लाइन और भी लंबी होगी। कंट्रोल Z करेंगे। 80 में अगर हम 105 में, हाँ ठीक है, 105 में अगर हम 80 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 25, सॉरी हाँ 25। तो 25 आ गया हमारा माइनस करने पे 80 में। तो ये जब 80 था तो हमने 67.5 लिया, तो 105 में हम कितना लेंगे, 25 एक्स्ट्रा जा रहा है हमारा, तो 25 बढ़ा देंगे किसमें, 67.5 तो लेंगे ही और 25 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। लाइन लेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ किए 67.5, इंटर, और लाइन जोड़ दिए 25, इंटर कर दिया। नीचे आ गए हम 28 का, फिर इधर हम जहाँ ये स्ट्रेट मिलता है वहाँ से मैच कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम कर लेंगे डिलीट, ये जो लाइन है इसे भी करेंगे हम डिलीट, और इस लाइन को एक्सटेंड करके इसके पार ले जाएंगे, करेंगे इंटर, सॉरी, और हम लेंगे ट्रिम, और इस एक्स्ट्रा आर्क को कर देंगे ट्रिम, और इस एक्स्ट्रा लाइन को कर देंगे हम ट्रिम। तो ये हमारा ड्राइंग बन गया यहाँ तक। फिर इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, सेंटर लाइन को, ताकि हमें आगे ड्राइंग बनाने में हेल्प हो। इसे हम खींच के थोड़ा लंबा कर दिया, इंटर कर दिया, कैंसिल किया। फिर हम ड्रॉ करेंगे 1 पॉइंट, सेम इधर जो 1.5 की लेंथ थी छोटी वाली, ये वैसे ही ड्रॉ करेंगे इस साइड भी। टेक अ लाइन, गो टू दिस पॉइंट, नीचे 1.5 इंटर, फिर इधर लेंथ आर्बिट्री लिया हमने, नीचे किया 25, फिर इसे बिल्कुल यहाँ परपेंडिकुलर हमने मिला दिया और कर दिया इसे कैंसल। अब हम जाएंगे डिलीट के ऑप्शन पे, सेलेक्ट और डिलीट। ये ड्राइंग यहाँ तक बन गई है। अब हमें इसमें हैचिंग और कुछ कुछ कमांड्स यूज़ करने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि नीचे वाले ड्राइंग को भी बना लेते, सॉरी ये जो लाइन है ये हमने बनाना भूल गया, तो एक लाइन लेंगे बिल्कुल, और इसकी हाइट नहीं दी गई है तो हम आर्बिट्री ले लेते हैं, हम इसकी हाइट लेंगे 3। तो यहाँ से हमने ड्रॉ किया नीचे 3, इंटर करेंगे, 3 नहीं और बड़ी लेंगे, तो इसकी लेंगे हम अगर यहाँ तक 5 इंटर, ये लेंगे 36 इंटर, और ये तो पार हो जा रहा है, मीन्स ये हाइट हमारी और आनी चाहिए, ये लेंथ हमारी। और इधर ड्रॉ करके देखते हैं इधर क्या हाल है। लाइन लिया हमने, यहाँ से लिया नीचे 5 और इधर लिया हमने 36 इंटर, ये ठीक है बिल्कुल ऊपर। नेक्स्ट टेक अ लाइन, पिक दैट पॉइंट, 5 इंटर, 36 टू देयर एंड गो डाउन। तो हमने क्या किया था, 67 में 25 ऐड की थी, मीन्स हमें और ऐड करना पड़ेगा। तो 36 तो उधर भी थी, 36 इधर भी है, सेम है बिल्कुल। देन कहाँ गड़बड़ हो रही है, 36 प्लस 67.5 कर दूँ क्या? चलिए इसे डिलीट करते हैं पहले, फिर इस लाइन को भी डिलीट करेंगे क्योंकि ये लाइन थोड़ी और बढ़ेगी आगे।
कितनी बढ़ेगी वो देखते हैं हम। छोटी छोटी लाइन है, डिलीट कर लिए। अब हम एक लाइन लेंगे और यहाँ से खींचेंगे 67.5 इंटर, ठीक है, और उसके बाद खींचेंगे 36। ठीक, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ मिलाएंगे और इसे यहाँ मिलाएंगे, कैंसिल कर देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसे करेंगे डिलीट। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम ड्रॉ करेंगे, लाइन लेंगे, यहाँ से नीचे पहले 1.5 आते हैं, इंटर करते हैं, इधर आर्बिट्री लेंथ लेते हैं, नीचे आते हैं 25 पे, फिर इसे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर में मैच कर देंगे, कैंसिल करेंगे, फिर टेक अ लाइन, फिर इस पॉइंट से लेकर 5 नीचे, इंटर 36 और ऊपर इसे परपेंडिकुलरली मिला देंगे। फिर एक लाइन लेंगे नीचे से वैसा ही सेम जैसे ऊपर किया था 5, फिर ये हमारा 36, फिर हमारा यहाँ पे ये मिल जाएगा परपेंडिकुलर, इसे करेंगे कैंसल, एक्स्ट्रा लाइन हम करेंगे डिलीट। ठीक है, अब दोनों साइड की लाइन हमने ड्रॉ कर ली, अब ये बीच की लाइन होगी डिलीट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फिलेट लगा है, आप देख सकते हैं दोनों साइड में कर्व है, तो इसे हम करेंगे राउंड। राउंड करने के लिए गो टू फिलेट ऑप्शन, अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा राउंड हो जा रहा है, क्योंकि पहले हमने पिछले वीडियो में इसे कमांड दे चुका था। ऊपर से भी फिलेट है, ठीक है, और हम इससे नहीं कर सकते हैं, इसे करेंगे फिलेट, और जो एक्स्ट्रा लाइन छूट गई है उसे हम ड्रॉ कर लेंगे बाद में। सॉरी, ये लाइन ही हट गई नीचे वाली, बिल्कुल, हाँ ठीक है। अब फिलेट किया, इसे सेलेक्ट किया, इसे किया, ठीक है, वो हमें बाद में इसको ऐड कर लेंगे। फिलेट करेंगे, इसे लेंगे और कैंसिल करो, नेक्स्ट अगेन फिलेट, इस लाइन को और इस लाइन को। ठीक है, अब हम लाइन लेके पहले इसे हम मिला लेते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट टेक अ लाइन, पिक दिस पॉइंट और इस पे रख देंगे, फिर हम फिलेट लेंगे, फिर से फिलेट, और इधर भी राउंड करते चले जाते हैं, इसको फिर फिलेट लेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को, फिर फिलेट करेंगे, इस लाइन को, फिर सॉरी इसको नहीं करना है, इसे नहीं करना है, फिलेट कैंसिल, रिपीट फिलेट, पहले इसे नहीं कर सकते, पहले हम इसे नॉर्मल पोजीशन पे ले आते हैं, फिर गो टू फिलेट, फिर इसे और इसे फिलेट कर दिया हमने। अब हमारी बारी है लाइन, जो लाइन हमारी हट गई है, लाइन खींचेंगे, इसके एंड पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट पे इसे हम मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। और नीचे भी एक लाइन खींचनी होगी कि ये लाइन हट गई है, ये बिल्कुल इसके स्ट्रेट आनी चाहिए, ये और ये मिला दिया हमने इस लाइन पे। तो इधर की फिलेट हो गई है। फिर एक बीच में एक है आर्क है, आर्क लेंगे, सेंटर हमें पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट पता है, लेकिन हमारी वो आर्क नहीं बनेगी। 3 पॉइंट आर्क में देखते हैं, स्टार्ट एंड नीचे, और ये सेंट वहाँ से नहीं मिल रही है, तो इसे हम कैंसिल करेंगे। सॉरी, कैंसिल नहीं हो रही है, इसे ड्रॉ करके फिर हटाना पड़ेगा। तो हम करेंगे इसके लिए सर्कल ड्रॉ, कहीं से भी एक सर्कल लेंगे और इसके पॉइंट से इसे हम सर्कल, कहीं से भी सर्कल उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद सारा को कर लेंगे हम ट्रिम, एक्स्ट्रा लाइन को। इसकी कोई डायमेंशन दी नहीं गई है, बस हमें इसे राउंड करना था, तो हम कुछ भी तिगड़म लगा सकते हैं। जैसे मैंने सर्कल करके इसे कर लिया, तो ये हो गया इस साइड का। अब सेम इस साइड का करेंगे, गो टू फिलेट, इसे फिलेट कर लिया, फिर चूज़ फिलेट, इसे भी फिलेट कर लिया। कौन कौन सा टर्म फिलेट किया हुआ है थोड़ा देख लें, ये नीचे का टर्म नहीं है, अब ये टर्म फिलेट में है। ऊपर का ये हो गया फिलेट हमारा, फिर रिपीट करेंगे, ये और ये कर लिया फिलेट, फिर रिपीट करके नीचे आ जाएंगे। अब ये लाइन और ये लाइन कर लिया फिलेट, फिर अगेन दिस लाइन एंड दिस लाइन, फिर टेक अ लाइन, उसे मिला देंगे, कैंसिल, फिर रिपीट लाइन, और इस पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को मिला देंगे।
तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट। फिर एक आता है हमारा यहाँ पे कर्व। तो आर्क में देखते हैं कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा हमारा वैसा, स्टार्ट एंड एंगल। नो नो ना, ये तो बिल्कुल सेमी सर्कल की तरह बनेगा। सर्कल ही लेते हैं, कहीं पे भी खींचते हैं इसे खींच के हमने इतना बड़ा कर लिया। अब गो टू ट्रिम, ट्रिम ऑल द एक्स्ट्राज सर्कल। ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। चलिए आ गया ये हमारा। और कौन सी चीज़ बाकी है इस ड्राइंग में? एक लाइन लेनी है हमें, जिसे हम बाद में जिगजैग करेंगे। तो ये लाइन हम लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसे थोड़ा घुमा के देख लें। एक लाइन यहाँ पे भी है जिगजैग में, तो ड्रॉ अ लाइन। फिर लाइन लेने के बाद कहीं से भी हम एक पॉइंट उठाएंगे और बिल्कुल नीचे इसके हम पुट कर देंगे। इसके आगे खींच लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेट नहीं होगी तो अच्छी नहीं दिखेगी। ट्रिम कर लेंगे एक्स्ट्रा लाइन को। तो ये हो गई ये ड्राइंग। नेक्स्ट हम इस पे थोड़ा काम कर लें, इस पे कैप लगा लें ऊपर। तो कैप कुछ नहीं, आर्क लेते हैं, स्टार्ट। ये तो उल्टा आ जाएगा, कैंसिल करेंगे, कहीं पे भी रख के इसे अंडू करेंगे। फिर दूसरा सर्कल लेंगे, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर, इधर आ जा, उल्टा हो गया ये। नीचे से करेंगे, ऊपर से सॉरी, स्टार्ट सेंटर एंड। फिर इसे लेंगे, नीचे से करेंगे इसमें, स्टार्ट सेंटर एंड। तो ये हमारा हो गया, कैप लग गया इसमें। अब हम करेंगे ये जो पोर्शन है ये हम बनाएंगे। तो पहले एक लाइन लेते हैं हम, और इसे हम कर देते हैं यहाँ पे मैच। फिर हम आर्क लेंगे, 3 पॉइंट आर्क, इसके पॉइंट से इस पॉइंट पे मिला के ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट फिर हम ये आर्क लेंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला के ड्रॉ कर लेंगे। हम थोड़ा उल्टा ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि नीचे वाली हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो ऊपर का जो आर्क है वो हम नीचे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को खींचकर हमने इसे मिला दिया। अब कर लेंगे ट्रिम, ये हो गई ट्रिम। ये बीच की लाइन हो गई ख़त्म, डिलीट। अब सेम चीज़ हम इधर करेंगे, तो हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किए, सेलेक्ट किए, इंटर किए, इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट को उठाकर हम इसके बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ रख दिया। अब इसे करेंगे हम रोटेट। तो रोटेट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, सेंटर से हमें रोटेट करना है। अब हम कर लिए इसे रोटेट, ठीक है, ये रोटेट हो गई। नेक्स्ट हैचिंग करेंगे। हैचिंग कमांड पे जाकर सेलेक्ट किया हमने हैचिंग, और ये इसकी एंगल हमने दे दी 20, इंटर कर दिया। अब हम पिक करते गए, कहाँ कहाँ है, एक यहाँ नीचे ये पोर्शन, ये भी है, और कहाँ भाई, फिर ये पोर्शन हैचिंग, ये पोर्शन हैचिंग, और ये पोर्शन हैचिंग। फिर ये ऊपर का पोर्शन और ये नीचे वाला। और कहीं हैचिंग तो हमें नहीं दिख रही, नहीं, और कहीं हैचिंग नहीं है। अब हम करेंगे इसे कैंसिल, ठीक है, ये हमारी हैचिंग हो गई। अब हम पहले सेंटर लाइन को बाद में चेंज करेंगे, पहले नीचे वाली ड्राइंग बना लें। चलिए नीचे आते हैं। अब हम इसे करेंगे जूम आउट, ठीक है। अब हम आते हैं, ये जो ड्राइंग है ये बिल्कुल सेम नीचे आएगी, ठीक है। तो नीचे लाने के लिए उसे हमें करना पड़ेगा कॉपी। कॉपी करने से बढ़िया पहले कि हम इस पर सर्कल बनाते हैं, इसे करते हैं थोड़ा एक्सटेंड, इंटर करते हैं, और हम एक छोटी रेडियस, ये छोटा सर्कल का डायमीटर 25, होम पे जाएंगे, सर्कल एंड सेंटर एंड डायमीटर। पहले बड़ी वाली हमारी है 50, ये टोटल 50 की है बड़ी वाली, क्योंकि ये मेरा 25 है रेडियस, तो डायमीटर हो जाएगी 50। पहले बड़ी वाली बनाते हैं, बड़ी वाली की रेडियस डायमीटर 50।
फिर सर्कल लेंगे और बीच वाले का है 38, ये वाला सर्कल मिडिल का है 38, इसके बिल्कुल सेंटर से जाके हम ड्रॉ करेंगे 38, इंटर। और एक और सर्कल लेंगे जो छोटी वाली है, उसका डायमीटर है 25, तो हम सेंटर पे बिल्कुल जाकर ड्रॉ करेंगे 25। ठीक है, ये सर्कल सारी बन गई। अब ये जो हमने सिलेंडर ऊपर बनाया था उसे हम नीचे यहाँ पे ये करेंगे, कॉपी कर लेंगे। गो टू कॉपी कमांड, सेलेक्ट दिस ऑल ऑब्जेक्ट विथ नो सेंटर लाइन, प्रेस इंटर। और हम इस पॉइंट से सिलेक्ट करेंगे। किस पॉइंट से सिलेक्ट करें इसे? हम इसके मिडिल से करते हैं, बिल्कुल यहाँ और यहाँ से, और इसके हम सेंटर पे बिल्कुल इसे हम रख देंगे। ठीक है, ये ड्राइंग हमारी आ गई कॉपी करके यहाँ। अब जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम करेंगे ट्रिम। ये गई, ये गई, ये भी, ये दोनों लाइन एक साथ सेलेक्ट करते हैं, ख़त्म। फिर यहाँ से एक साथ ये ख़त्म, यहाँ से एक साथ ये ख़त्म। अब ये देख सकते हैं ये लाइन थोड़ी बड़ी हो गई है, तो हम इसे करेंगे, स्केल करने पे ये नहीं होगी, इसे हम करेंगे डिलीट। ट्रिम नहीं, इसे हम करेंगे डिलीट और इसे करेंगे छोटी, इंटर। अब इसका कैप करेंगे हम छोटा, तो कैसे करेंगे? सर्कल लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, इतना छोटा ड्रॉ किया मैंने। अब हम करेंगे इसे मूव, सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और सर्किल से इसे हम मूव करेंगे नीचे और बिल्कुल इस दोनों पॉइंट पर मिलाकर इसे ट्रिम कर लेंगे। ऊपर का ये पोर्शन और ये पोर्शन ट्रिम कर लिया। अब सेम कैप हम लगाएंगे उधर, तो इसे हम करेंगे कॉपी, इंटर। ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पे बिठाएंगे, गो टू रोटेट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इंटर किया और इसके इस पॉइंट से खींचकर इसे हम नीचे आजा, सॉरी, रोटेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और इस पॉइंट से इसे हम अब इसे कर लेंगे मूव इसके पोजीशन पे, तो ये आ जाएगा हमारा पोजीशन पे बिल्कुल। चलिए, ये हो गई ड्रॉ सेंटर लाइन। इसके सेंटर पे एक लाइन खींचेंगे तो इसके सेंटर से हम आगे तक ले जाएंगे यहाँ, और ड्रॉ कर दिया हमने एक सेंटर लाइन। फिर हमें ड्रॉ करनी है 28 की एक लेंथ, तो एक लाइन लेंगे बिल्कुल यहाँ से ऊपर लेंगे 14, इंटर। इधर लेंगे हम टोटल 67.5, इंटर। नीचे लेंगे हम 28, इंटर। इधर लेंगे हम 67.5, इंटर, ऊपर 14, करेंगे कैंसल। फिर हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, इसे किए डिलीट, ये नीचे किया हमने डिलीट, गो टू एक्सटेंड ऑप्शन और इसे किए एक्सटेंड और इसे करेंगे एक्सटेंड, नेक्स्ट। फिर सेम इस साइड भी, ये जो लेंथ है बिल्कुल इसके स्ट्रेट होनी चाहिए, तो उसके लिए हम करेंगे एक लाइन और बिल्कुल इसके एंड पॉइंट से पॉइंट खींच, एक लाइन खींचेंगे यहाँ और बाकी एक्स्ट्रा लाइन को कर लेंगे हम डिलीट। इसे करें डिलीट और इसे करेंगे हम ट्रिम, ट्रिम, ऊपर भी ट्रिम। ठीक है, नेक्स्ट सेम लाइन इधर भी खींचनी है, पर इसकी लेंथ बिल्कुल इसके इक्वल होनी चाहिए, तो पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि बाद में हमारा लाइन एक्सटेंड ना करे। इसे लाइन हमने खींच लिया, फिर टेक अ लाइन और यहीं से हम खींच लेंगे इसको बिल्कुल यहाँ 90, फिर नीचे आएंगे 28, फिर इसे हम इधर इसे इसमें मिला देंगे। जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम कर लेंगे ट्रिम, इसे ट्रिम किया, इसे भी और यहाँ पे भी ट्रिम करते चले गए। ट्रिम करने के बाद फिर हमारी आती है ये ट्रिम करने की बारी। अब हमें जैसा यहाँ पे पैटर्न बनाया था वैसा ही पैटर्न हमें यहाँ चाहिए। गो टू कॉपी कमांड, कॉपी दिस ऑल, प्रेस इंटर। एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो हम करते हैं ये पॉइंट सेलेक्ट और इसको इसी पॉइंट पे हम बिठा देंगे। ठीक है, फिर करेंगे कैंसल, फिर इधर से इसे हम कॉपी करेंगे। गो टू कॉपी कमांड, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, प्रेस इंटर
और इसके पॉइंट से उठाकर इस पॉइंट पे हम बिठा देंगे। ये हमारा हो गया कॉपी। कॉपी कमांड कितनी इजी है, कोई भी ड्राइंग को हमें दोबारा नहीं बनाना पड़ता, सेम अगर रहता है तो हम सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब ये ड्राइंग बनने के बाद और कुछ बची है क्या, जूम आउट थोड़ा कर लें। अच्छा, ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम करेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हाँ ठीक है, जूम आउट करेंगे, जूम करेंगे, फिर जाएंगे कॉपी कमांड पे, इसे सेलेक्ट करेंगे, ये सिर्फ 2 लाइन, ठीक है। फिर हम करेंगे, सॉरी कॉपी नहीं हुई, मैंने कॉपी कमांड नहीं लिया था शायद, हाँ ठीक है कॉपी कमांड लिया गया है। फिर इसके ये बेस पॉइंट से उठाकर हम इसके बेस पॉइंट पे इसे रख देंगे, करेंगे कैंसल। फिर इस साइड के भी पोर्शन को हम कॉपी करेंगे, गो टू कॉपी, सेलेक्ट ऑल दिस इमेज, सॉरी हैचिंग भी इसमें सेलेक्ट हो जा रही है, उसमें हैचिंग सेलेक्ट नहीं हुई थी, तो हमें हैचिंग सेलेक्ट नहीं करनी है। तो चलो पहले मैं खींच लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं इंटर क्या होता है। सारी के सारी ड्राइंग उठ के नीचे आ जाएगी, मुझे तो यही लग रहा है, कहा था हमने। चलो ठीक है, कैंसिल किया, इसे सेलेक्ट किया, डिलीट कर देंगे, कोई झंझट ही नहीं है। तो ये हमारा ड्राइंग हो गया। अब हैचिंग जो बाकी थी वो हैच कर ले, इसे हैचिंग करनी है और फिर इस छोटे वाले सर्कल को हैचिंग करनी है। तो हमारी हो गई ये हैचिंग और ये हमारी ड्राइंग बनकर हो गई, नहीं हुई है रेडी। अभी हमें सेंटर लाइन चेंज किया ही कहाँ है, चूज सेंटर लाइन, गो टू प्रॉपर्टी, चेंज टू इनटू डैश्ड लाइन, इंटर। कुछ लाइन हुई है, कुछ लाइन नहीं हुई है, फिर से सिलेक्ट करते हैं जो लाइन नहीं हुई है, गो टू प्रॉपर्टी, चेंज इट टू डैश लाइन और करेंगे इंटर, और ये लाइन चेंज हो गई। और कुछ लाइन डॉटेड लाइन है सिर्फ, कैंसिल करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, गो टू ओनली डैश लाइन, इंटर करेंगे, तो ये डैश लाइन हो गई। और कुछ बचा है तो देख लेते हैं हम। ओह, हैचिंग यहाँ पे भी बाकी है, छोटी छोटी मिस्टेक, और इस साइड भी हैचिंग होगी और यहाँ भी हैचिंग होगी, ये हैचिंग हो गई, इंटर कर लेंगे। तो और कुछ तो नहीं बचा है इसमें, ये लाइन डिलीट होगी। जो रेफरेंस लाइन, एक्स्ट्रा लाइन हमने ड्राइंग बनाने के लिए हेल्प में यूज़ किया था, उसे हम कर लेंगे डिलीट। इस लाइन को भी करेंगे हम डैश लाइन में, इंटर, सॉरी, हाँ। अब ये हमारी ड्राइंग हो गई है बनकर रेडी। अब हमें डायमेंशन इसमें देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो हम तो डायमेंशन सारा निकाल चुके हैं। डायमेंशन के लिए हमने बताया है, इस ऑप्शन में आप डायमेंशन, लीनियर, डायमीटर और रेडियस दे सकते हैं। चलिए ये थोड़ी सी बाकी है, इसे थोड़ा जिगजैग लाइन में ले आते हैं, और ये जिगजैग में आ गया, इंटर। थोड़ी छोटी जिगजैग होगी, पता नहीं चलेगा हमें लगता है, या फिर बड़ी जिगजैग है, पता नहीं क्या, ये आती नहीं है जिगजैग लाइन, ठीक है, आ तो गई, इंटर कर दिया, फिर भी नहीं आती। चलिए इसे आज हम ला कर रहेंगे, कैसे, गो टू अदर, जिगजैग लाइन, करंट में लोड कर देंगे इसे हम, ओके कर लेंगे। अब इसे लाइन खींच के और सीधा जिगजैग में ड्रॉप। यार जिगजैग में बहुत दिक्कत करता है यार, जिगजैग लाइन आता ही नहीं है। आ गई, पर इसकी थोड़ी ये बहुत कम है जिगजैग, तो थोड़ा सा बढ़ा कर देखते हैं। अदर, इसके फैक्टर को हम, सॉरी ग्लोबल फैक्टर नहीं हटाएंगे, तो ग्लोबल फैक्टर को 1 करते हैं, इंटर करते हैं, ओके। अच्छा, जिगजैग लाइन कहाँ है हमारी, सबसे नीचे, जिगजैग, ओके, रीलोड लाइन टाइप, और इसको बढ़ाकर हम कर देते हैं 3 करते हैं, 3, ओके, थोड़ी बड़ी हुई है। चलिए ये ड्राइंग बनकर रेडी हो गई है। आप इसकी डायमेंशन चाहे तो बनाकर चेक कर लीजिए, ऐसे मैं भी दिखा सकता हूँ। आपको डायमेंशन देखनी है तो कुछ चीज़ें फिलेट इसमें तो और कहीं पे नहीं है। चलिए डायमेंशन पे आते हैं, पहले हम आते हैं स्ट्रेट डायमेंशन पे, और ये लेयर खुल गई। स्ट्रेट डायमेंशन, गो टू दिस पॉइंट, चूज दिस पॉइंट, और ये हमारा 18। यार बहुत दिक्कत है यार, कुछ भी सेलेक्ट करो तो वो उसी लाइन में रह जाती है। करंट से भी इसे हमें हटाकर
नॉर्मल में करना होगा क्योंकि करंट लाइन जो भी लाइन खींचेंगे वही लाइन खींचाएगी। अब इसे करंट पे लोड करना है, ओके करना है, अब हो गई। अब इसे चेंज करके हम कर लेंगे डैश लाइन, सिंपल लाइन में। देख सकते हैं इसकी डायमेंशन 18 आ गई और अदर की डायमेंशन मैं फटफट निकाल दे रहा हूँ। ये लेंथ हमारी 25, ये बिल्कुल टॉप से खींचेंगे हम, इसके बॉटम में 28, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का 36, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का आएगा हमारा 18, फिर ये लेंथ हमारा आएगा 12, और भी कोई डायमेंशन, ये डायमेंशन चलिए देखते हैं। ये एंगल का थोड़ा इसे चेंज कर लें, लीनियर से हम इसे अलाइंड कर देंगे ताकि पता चलेगा हमारा। चलिए यहाँ से हम कर दिए इस पॉइंट पे, इसको बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो ये 18 का ही दिखाएगा। ये मुझसे पॉइंट नहीं मिल रही है बिल्कुल। अगर एंगुलर करते हैं तो उसके रेडियस या कुछ बताएगी, देखते हैं एंगुलर में क्या क्या है। रेडियस, डायमीटर नहीं, आर्क, लेंथ ना, एंगुलर नहीं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम 3D की टूल्स सीखेंगे, 3D में कैसे ड्राइंग करते हैं, 3D मॉडल कैसे होता है। 2D की प्रैक्टिस मैं कुछ बीच में देता रहूँगा आपको। 2D में मैं कुछ वीडियो बीच में, जैसे मैं 3D पढ़ाते पढ़ाते बीच में 2D का कुछ मॉडल बना दूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे। जैसे मैं किसी घर का होम प्लान बना दूंगा या कोई एक्सरसाइज ही रहेगा वो बनाकर दे दूंगा। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।